डियर क्लास, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। एज अभी तक हम रियल क्वांटम मैकेनिक्स में एंटर नहीं हुए हैं। अभी तक हम उन थ्योरीज के बारे में ही पढ़ रहे हैं जिन्होंने हमें क्वांटम मैकेनिक्स तरफ ले जाने में हेल्प आउट किया। और इसमें हमने प्लैंक्स का रेडिएशन लॉ, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ब्लैक बॉडी कर्व्स को हमने एक्सप्लेन किया। दो साइंटिस्ट, मेनली टू साइंटिस्ट एक्सप्लेन मेनली द स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व्स ऑफ ब्लैक बॉडी। और इसको हमने उनका, ये मैं आपको पहले शो कर देती हूँ कि ये कर्व्स लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस की थी। और इसमें देखें कि हमने रेले ने अपने वर्क में लॉन्गर वेवलेंथ को डिस्कस किया। उसने जो कर्व स्पेक्ट्रल रेडियंसी का फार्मूला दिया वो इन कर्व्स को स्पेक्ट्रल रेडियंसी की कर्व पे लॉन्गर वेवलेंथ पे तो फिट आता था उसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ पे वो डाइवर्ट हो जाता था। सिमिलरली वेन ने अपने स्पेक्ट्रल रेडियंसी के फार्मूले में जब इन कर्व्स को डिस्कस करने की कोशिश की तो उसका फार्मूला, उसका दिया गया फार्मूला शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर तो पूरा उतरता था, फिट आता था, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर डाइवर्ट हो जाता था। तो अब जो नेक्स्ट टास्क उस वक्त का था कि क्या कोई ऐसा यूनिफॉर्म फार्मूला हो सकता है जो इन पूरी कर्व्स को डिस्कस करे एग्जैक्टली इन द सेम वे एज एक्सपेरिमेंटली कर्व्स हैव बीन ड्रॉन। तो क्या कोई ऐसा फार्मूला है कि जिसके ज़रिए से ये पूरी कर्व्स जो है अपनी ट्रू सेंस में एक्सप्लेन की जा सकें। अब क्योंकि हमने इन कर्व्स को एक्सप्लेन किया या बनाया बाय यूजिंग द असम्पशन, क्लासिकल फिजिक्स की असम्पशन को हमने रखा कि जो रेडिएशंस हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वेव रेडिएट हो रही हैं। लेकिन अब हमने देखा कि इस असम्पशन को लेके हम इन कर्व्स को मज़ीद एक हद तक एक्सप्लेन कर सके, लेकिन उससे ज़्यादा हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर सके। अब क्या हुआ, अब जाहिर है कि देयर वाज नीड टू रीथिंक अबाउट द असम्पशन यूज्ड इन योर थ्योरी। अब नेक्स्ट वर्क जो है इसके बारे में वो है प्लैंक का। प्लैंक थ्योरी में प्लैंक ने अपना स्पेक्ट्रल रेडियंसी का फार्मूला दिया, उसको भी मैं आपको शो करवाती हूँ। प्लैंक ने अपना फार्मूला दिया स्पेक्ट्रल रेडियंसी का, और उसके बाद उसने अगर उस फार्मूले के तहत हम इन ब्लैक बॉडी कर्व्स को देखें तो ये फार्मूला उसका जो था, ये स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहा है। ये फार्मूला देखिए कि ये स्पेक्ट्रल रेडियंसी का जो प्लैंक ने दिया, और इसमें ए और बी तो कांस्टेंट हैं, और इसके अलावा प्लैंक कांस्टेंट इसमें आ गया। और लेकिन इस फार्मूले की सबसे अच्छी बात ये है कि इसने स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व्स को एज इट इज़, जैसा कि वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन की गई थी, हासिल की गई थी, उसी तरह से उसको एक्सप्लेन कर दिया। लाइक आप देखेंगे इस कर्व में एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकल ये स्पॉट्स लाइन के ऊपर ही, एक्सपेरिमेंटल कर्व के ऊपर ही मौजूद हैं जो कि प्लैंक की थ्योरी ने प्रेडिक्ट किए। तो अब वो मसला तो हल हो गया प्लैंक के असम्पशन से, या उसके दिए गए स्पेक्ट्रल रेडियंसी का ये फार्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है कि इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और एच प्लैंक कांस्टेंट है। अब ये हमारा मसला तो हल हो गया कि एक्सपेरिमेंटल कर्व और थ्योरेटिकल एक दूसरे पे फिट नहीं आ रही प्लैंक की थ्योरी। प्लैंक, अब बात करते हैं उस असम्पशन की जिसके ज़रिए प्लैंक ने ये फार्मूला लिखा और अपना कर्व बनाया। अब नेक्स्ट, प्लैंक ने अपनी जो रियल में जो असम्पशन थी, जिसको उस वक्त लेके साइंटिस्ट चल रहे थे कि रेडिएशंस जो हैं वो क्लासिकली एक वेव की शक्ल में एमिट होती हैं और उनकी एनर्जी कंटिन्यूस होती है, लेकिन प्लैंक ने उस वक्त इस थ्योरी को की बजाय उसने अपनी एक नई थ्योरी दी। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम जो ब्लैक बॉडी कंसीडर कर रहे हैं उसके अंदर जो एटम्स हैं उनको छोटे छोटे ऑक्सीलेटर्स की शक्ल में कंसीडर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी का कि छोटे छोटे ऑक्सीलेटर की शक्ल में हम कंसीडर करें कि वो ऑक्सीलेट कर रहे हैं। वाइल ऑक्सीलेटिंग दे आर एमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइज्ड पैकेट्स, और कुछ क्वांटाइज पैकेट्स की शक्ल में वो वाइब्रेट करते हुए एनर्जी ऑक्सीलेट करते हुए जो एमिट करते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते। ये असल पॉइंट था उसकी एनर्जी, उसकी थ्योरी का। लाइक, और उसने कहा कि ये जो इसको हम उस पैकेट्स ऑफ एनर्जी या एनर्जी, क्योंकि एक पैकेट्स की शक्ल में एमिट हो रही है तो उन पैकेट्स को हम फोटॉन्स का नाम भी दे सकते हैं, और उनकी एक ख़ास एनर्जी होती है। ये नहीं है कि हर फोटॉन की एनर्जी को वो रख सकता है, वो एक ख़ास फार्मूले के तहत एक ख़ास ही एनर्जी रख सकता है, और वो एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, मतलब फिक्स्ड होती है कुछ मल्टीपल्स में। अब देखें कि ये उसने एनर्जी का फार्मूला दिया कि फोटॉन्स की या उन एनर्जी के पैकेट्स की एनर्जी E = NH न्यू होगी। किस पे डिपेंड करेगी? न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी
ऑफ रेडिएशन, जो भी जिस भी फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन जिस फ्रीक्वेंसी के साथ इमिट हो रही है। तो अब उसने ये कहा कि जो आपके पास क्वांटाइज्ड एनर्जी आ रही है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेटर। जो भी आप अपने एटम, मतलब कि एटम्स जिस फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करते हैं, तो उसी के प्रोपोर्शनल होगी जो वो एनर्जी रेडिएट करेंगे। तो ये एक बहुत ही ट्रिमेंडस रिजल्ट था उस वक्त के साइंटिस्ट इवन कि इसको समझ नहीं सके कि अभी इन चीज़ों का क्या मकसद है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और उसके बाद आइंस्टाइन की इंटरप्रिटेशन ने इस रिजल्ट की वैल्यू से आगाह किया। बहरहाल अगर हम अजम्पशन ये चेंज करते हैं, यहाँ तक हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि जो क्लासिकली हमने अज्यूम किया था कि ब्लैक बॉडी की जो रेडिएशंस हैं वो वेव की शक्ल में एमिट होती हैं, और उसकी बेस के ऊपर कुछ कर्व्स ड्रॉ की गई थी, एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकली कर्व्स ड्रॉ की गई। लेकिन हमने देखा कि जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो वो एक्सपेरिमेंट्स उनके ऊपर फिट नहीं बैठी। तो अब उस अजम्पशन को आप भूल जाएं कि क्लासिकल वेव थ्योरी के ऊपर को लेकर के आप ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्योंकि क्यों हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके, उसके स्पेक्ट्रम को थॉरली और एंड प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो प्लैंक की थ्योरी ने उस अजम्पशन को बदल के एक नई अजम्पशन ली। उसने कहा कि हम क्लासिकली नहीं बल्कि क्वांटाइज्ड वेव, क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और उसने फर्स्ट टाइम ये नज़रिया दिया कि ये वेव जो एमिट हो रही, एनर्जी जो एमिट हो रही है, वेव की शक्ल में नहीं हो रही बल्कि क्वांटाइज्ड पैकेट्स की शक्ल में हो रही है। ईच पैकेट विल कैरी एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू, और एन तो मल्टीपल्स है ना, क्वांटम नंबर यहाँ पर है असल में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसमें 1 2 3 वगैरह नंबर ऑफ पैकेट्स इस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से अब अंडरस्टैंड कर लेंगे, और प्लैंक की थ्योरी का मकसद आपको समझ आना चाहिए यहाँ तक। तो इसके बाद देखें कि हम नेक्स्ट लेक्चर कौन सा स्टार्ट करते हैं।